नमस्कार दोस्तों, लखनऊ के ऐतिहासिक और भव्य भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर आज भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा और सबसे बड़ा हाई वोल्टेज महामुकाबला खेला गया। सीरीज का पहला मैच जीतकर भारतीय टीम पहले से ही 1-0 की बढ़त पर थी, इसलिए अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के लिए यह करो या मरो की जंग थी। लखनऊ की इस टर्निंग और लाल मिट्टी की पिच पर टॉस का सिक्का जब हवा में उछला तो किस्मत ने एक बार फिर भारतीय कप्तान शुभमन गिल का साथ दिया। शुभमन गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के इकाना की इस उमस भरी गर्मी और शाम को ओस ड्यू गिरने की संभावना को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद ही चतुर और रणनीतिक फैसला किया और अफगानिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोनों ही टीमों के कप्तानों के इरादे पूरी तरह साफ थे कि वे इस सीरीज के सबसे निर्णायक मुकाबले में विपक्षी टीम पर मानसिक और रणनीतिक बढ़त बनाने का एक भी छोटा मौका अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। जैसे ही इस मुकाबले की पहली गेंद फेंकी गई, वैसे ही इकाना स्टेडियम में मौजूद 50,000 से भी ज्यादा दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। भारतीय टीम के लिए नई गेंद के साथ गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत करने रफ्तार के सौदागर प्रसिद्ध कृष्णा और स्विंग के सुल्तान अर्शदीप सिंह मैदान पर उतरे। उनका सामना करने अफगानिस्तान की तरफ से उनके 2 सबसे भरोसेमंद और आक्रामक सलामी बल्लेबाज यानी पिछले मैच के शतकवीर रहमानुल्लाह गुरबाज और क्लासिक बल्लेबाज इब्राहिम जादरान क्रीज पर तैनात थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी पहली ही इन स्विंगर डिलीवरी कड़क टप्पे पर डाली, जिस पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और कलाइयों का बेहद ही आलीशान इस्तेमाल करते हुए मिड ऑन के बगल से एक मखमली चौका जड़कर अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने दूसरे छोर से अपनी स्विंग का जलवा दिखाया। उनकी एक कड़क अंदर आती गेंद पर इब्राहिम जादरान पूरी तरह से असहज दिखे और शरीर से दूर खेलने के चक्कर में बीट हुए, जहां गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सेकंड स्लिप के बिल्कुल पास से सुरक्षित तरीके से थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गए। अफगानिस्तान की सलामी जोड़ी ने शुरुआती पावर प्ले में भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ काफी आक्रामक और बेखौफ रवैया अपनाया था। युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार जब अगला ओवर लेकर आए तो गुरबाज ने उनकी एक हिप हाई शॉट पिच डिलीवरी को भांपा और मिड विकेट के ऊपर से एक गजब का पिकअप पुल शॉट खेलकर शानदार चौका बटोरा और टीम का स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन भारतीय स्पिनर्स के आक्रमण पर आते ही रनों की इस तूफानी गति पर पूरी तरह से अंकुश लग गया और मैच में पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिला। कप्तान शुभमन गिल ने इकाना की पिच के मिजाज को समझते हुए ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर और पिछले मैच के हीरो हर्ष दुबे की स्पिन जोड़ी को मोर्चे पर तैनात किया। हर्ष दुबे ने अपनी कसी हुई फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना जिसने अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। हर्ष ने ऑफ स्टंप के बाहर हवा में लूप देती हुई एक बेहतरीन फ्लाइटेड डिलीवरी डाली, जिस पर रहमानुल्लाह गुरबाज 28 रन क्रीज से बाहर निकलकर सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बड़ा हवाई शॉट खेलने की बड़ी भूल कर बैठे। गेंद पिच पर गिरकर जादुई तरीके से अंदर की तरफ घूमी और उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा इनसाइड एड्ज लेकर सीधे विकेटों में समा गई और हर्ष दुबे ने भारत को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी। गुरबाज के आउट होने के बाद नंबर 3 पर सेदी कुल्ह अटल क्रीज पर आए, लेकिन दूसरे छोर से वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी कसी हुई लाइनों से अफगानिस्तान के मध्यक्रम की कमर तोड़कर रख दी। सुंदर की एक कड़क आर्म बॉल जो टप्पा खाकर तेजी से सीधी रही, उस पर इब्राहिम जादरान फ्रंट फुट डिफेंस करने की कोशिश में लाइन से पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा टकराई। भारतीय खिलाड़ियों की एक बेहद तीखी और आसमान छूती अपील पर मैदानी अंपायर ने बिना कोई समय गंवाए अपनी उंगली हवा में उठा दी और इब्राहिम जादरान 32 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अनुभवी रहमत शाह और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने मिलकर पारी को संभालने और एक मजबूत साझेदारी बुनने का एक साहसी प्रयास किया। शाहिदी ने आते ही हर्ष दुबे की फ्लाइटेड गेंद पर अपने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक प्रचंड, आलीशान और गगनचुंबी छक्का SIX जड़कर भारतीय टीम पर दबाव बनाने का प्रयास किया। इसके बाद ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के अगले ओवर में रहमत शाह ने भी अपने हाथ खोले और ऑफ स्टंप के बाहर मिली ओवर पिच गेंद पर कवर्स के बीच से एक मखमली और कड़क कवर ड्राइव लगाकर शानदार चौका बटोरा। दोनों बल्लेबाजों के बीच रनों की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी और दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी पूरी कर स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन तभी कप्तान शुभमन गिल ने अपने मुख्य तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को दोबारा वापस बुलाया। प्रसिद्ध कृष्णा ने आते ही अपनी रफ्तार और सटीक यॉर्कर लेंथ डिलीवरी का ऐसा जादुई प्रदर्शन किया जिसने मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया। प्रसिद्ध ने कप्तान शाहिदी 35 रन को एक कड़क इन स्विंगर यॉर्कर डाली।
शाहिदी क्रीज पर खड़े खड़े ही उसे डिफेंड करने की कोशिश में पूरी तरह से गति से चकमा खा गए और गेंद सीधे उनका मिडल स्टंप उखाड़ती हुई हवा में उड़ गई। इसके बाद अंतिम ओवरों में अजमतुल्लाह उमरज़ई ने 22 गेंदों में 3 कड़क छक्कों की मदद से 30 रनों की एक आतिशी पारी खेली, लेकिन सुंदर और अर्शदीप ने निचले क्रम को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। निर्धारित 50 ओवरों के खेल की समाप्ति पर अफगानिस्तान की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 252 रनों का एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण और मजबूत स्कोर खड़ा करने में सफल रही, जहां भारत की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर और हर्ष दुबे ने 2-2 विकेट चटकाए। 253 रनों के इस सम्मानजनक, बड़े, चुनौतीपूर्ण और लखनऊ के इकाना स्टेडियम की टर्निंग व सूखी परिस्थितियों में बेहद ही कड़े दबाव वाले लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब भारत की सबसे धाकड़, अनुभवी और आक्रामक सलामी जोड़ी यानी हिटमैन रोहित शर्मा और युवा रन मशीन यशस्वी जायसवाल डगआउट से निकलकर मैदान के बीचों बीच उतरी तो पूरे स्टेडियम का माहौल देखने लायक था। दोनों ही बल्लेबाजों के चेहरों पर किसी भी तरह का डर या हिचकिचाहट नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से पूरी